महाराज पार्वती मैया शंकर की भक्ति में जो लगी हुई थी, वो भक्ति इतनी प्रबल थी कि शिव पार्वती को पाने के, आपके व्रत में इतनी प्रबलता होना चाहिए कि भगवान आपको पाने के लिए भी तरसे। भगवान भी तरसे। कभी कभी किसी किसी मंदिर में जो भगवान का प्रिय भगत होता है ना, जो भगवान का लाड़ लड़ाने वाला होता है, प्रिय होता है, और वो मंदिर में नहीं आया एक आध दिन, तो भगवान का जब श्रृंगार होता है ना तो वो अपने आप गिरने लगता है। और ये केवल भगवान के मंदिर में नहीं, आपके यहाँ भी होगा। आप अगर भगवान का श्रृंगार कर रहे हो, बार बार मुकुट नीचे गिर रहा है, कहीं हार नीचे गिर रहा है, कहीं भगवान की बंसी नीचे गिर रही है, फिर पिनाओगे फिर गिरेगा, तो मन में आएगा आखिर बात क्या है। तो भगवान क्यों चाहते हैं? तो भगवान चाहते हैं कि वो रोज आता था, आज आया क्यों नहीं? वो रोज मुझसे मिलने आता था, उसका रोज दीदार होता था, मुझसे रोज दर्शन होता था, फिर आज आया क्यों नहीं है? वो यहां पहुंचा क्यों नहीं है? आखिर किस लिए? एक प्रश्न है इसी आसन से जुड़ा हुआ कि महाराज हिंदू धर्म के अंदर साष्टांग दंडवत करना का विधान है कि भगवान के सामने साष्टांग दंडवत कर दो, तो इसका लाभ क्या? हमने कहा इसका एक ही लाभ है। जब हम पृथ्वी का स्पर्श करते हैं, जब हम पृथ्वी पर अपना मस्तक रखते हैं, तो रखते से ही हमारा एक व्यास कंप्लीट हो जाता है। व्यास मालूम है आप लोगों को? जितने लोगों ने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, आपने भी कभी ना कभी अपने स्कूल में पढ़ाई करी होगी, उस पढ़ाई में आपने एक व्यास बनाया होगा। आपको मालूम होगा एक प्रकार होता था, उसमें एक कोना होता था और उसमें एक पेंसिल उसमें फंसाई जाती थी। उस नुकेली वाले कोने को रखा जाता था कॉपी पर और उस पेंसिल वाले कोने को रखा जाता था कॉपी के दूसरे सिरे पर। अब केवल एक बार उसको रखना है, अर्थात हमको एक बार परमात्मा के चरणों में दंडवत होना है, और दंडवत होने के बाद जब वो बंसी, जब वो पेंसिल घूमती थी तो एक व्यास बना देती थी, एक गोला एक जैसा बना देती। अर्थात जो वो नोक वाला जो हिस्सा है वो एक बार रखाया, उसके बाद वो व्यास बन जाता था। शिव महापुराण की कथा कहती है, लंकाधिपति रावण से विभीषण ने प्रश्न किया था कि तू देव अधिदेव महादेव के सामने साष्टांग दंडवत करता है, लंकेश इस दंडवत का फल क्या है? तो लंकाधिपति रावण कहता है, विभीषण मैं अगर भगवान के चरणों को दंडवत करता हूं, उसका कारण केवल इतना है कि पूरी पृथ्वी पर मैं अपना राज्य कर लेता हूं, पूरी पृथ्वी पर मैं अपना राज्य कर लेता हूं। केवल एक दंडवत का फल इतना है। केवल एक दंडवत का फल की प्राप्ति इतनी है कि मैंने संपूर्ण पृथ्वी का फल, संपूर्ण पृथ्वी का, जैसे बीले के फल का रस शंकर को चढ़ा देने पर संपूर्ण पाप मनुष्य के छिन्न हो जाते हैं। अब दुनिया के लोगों ने वो बीले का रस तो हटा दिया और उसकी जगह लोग कहते हैं ईख का रस, गन्ने के रस का अभिषेक करवा। हमने कई लोगों से सुना, हमारे वो सेठ जी है ना, गन्ने के रस का अभिषेक कर रहा, 25 किलो गन्ने का रस बुलवाया है अभिषेक करने के लिए, 50 किलो गन्ने का रस बुलवाया। अरे शिव महापुराण की कथा में नहीं वर्णन, शिव महापुराण की कथा में वर्णन है, स्कंद पुराण में वर्णन है, लिंग पुराण में वर्णन है, नर्मदा पुराण में वर्णन है कि जो बेलपत्री का फल होता है, उस फल का गुर्दा पानी के कलश में डाल दो और वो जल अगर समर्पित कर दिया तो ही पाप छिन्न हो जाते। रस ना भी मिले तो चलेगा। अरे भैया, किसी पुराण में आपने पढ़ा कि पपीते की आहुतियां दो,
किसी पुराण में आपने पढ़ा कि पाइनएप्पल की आहुतियां दो? कभी किसी पुराण में पढ़ा कि तुम केले की आहुतियां दो, कि एप्पल की आहुतियां दो, सेव फल की दो, कि आम के फल की आहुतियां दो? संपूर्ण अगर आप जितने भी अनुष्ठान देखेंगे, जितने पूजन के प्रमाण देखेंगे, उसमें एक ही चीज आता है कि बेले के फल की आहुतियां दो। इसमें पपीता नहीं लिखा है, इसमें पाइनएप्पल नहीं लिखा है, इसमें कोई दूसरी वस्तु नहीं लिखी, इसमें एक ही लिखा कि बेले की आहुतियां देना है, बेले के फल की आहुतियां दो, हवन करो। तो उसका क्या प्रमाण? तो शास्त्र कहता है मात्र बेले का एक टुकड़ा भी अगर अग्नि में जाता है, 33 कोटि देवताओं को अगर हमने आहुति छोड़ी, ओम ब्रह्मवे स्वाहा, ओम विष्णवे स्वाहा, हम जिस देवता का नाम लेंगे उस देवता की जब आहुति छोड़ेंगे तो वो उसके खाते में जाती है। हमने ब्रह्मा का नाम लेकर ब्रह्मदेव की आहुति छोड़ी तो ब्रह्मा के खाते में गई, विष्णु के नाम लेकर ओम विष्णवे स्वाहा तो विष्णु के खाते में गई, देवी की आहुति छोड़ी तो देवी के खाते में गई, अगर हमने गुरु महाराज की आहुति छोड़ी तो गुरु के खाते में गई। केवल एक बेल का फल ऐसा होता है, बेल का टुकड़ा ऐसा होता है, बेल पत्री के वृक्ष का फल ऐसा होता है जिसका एक टुकड़े की अगर आहुति भी हम डालते हैं तो सारे देवताओं के खाते में जाती है, वो एक देवता के खाते में नहीं जाएगी। अगर एक बेलपत्री के टुकड़े की आहुति डाली तो 64 योगनियां सारी योगनियों के हिस्से में जाएगी, सारी देवियों के हिस्से में जाएगी, सारे देवताओं के हिस्से में जाएगी, वो किसी एक देवता की नहीं जाती, वो संपूर्ण में बट गई है, संपूर्ण। फिर निवेदन करेंगे जो पहले कहा, आज फिर कह रहे हैं, एक लोटा पानी, एक कलश जल हम जब शंकर जी पे चढ़ाते हैं तो जितने 33 कोटि देवता हैं सबको उसका भाग मिल जाता है। ये कहीं नहीं मिलता, बस शिव के पास मिलता है, शंकर के पास। वो कहीं मिल नहीं सकता, बस मिलेगा तो वही। तो ये जो व्यास है, कई लोग कहते हैं बताओ दंडवत करके ढोंग कर रहे हैं, ढोंग नहीं कर रहे हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड को अपना कर रहे हैं। अब लोगों को शर्म आने लगी है दंडवत करने में, कपड़ा देखना पड़ता है, गंदा तो नहीं हो जाएगा, और नरक कपड़न से डरत है और नरक पड़न से नहीं। आज कपड़ों से डर लग रहा है कि दंडवत करेंगे तो कपड़ा गंदा हो जाएगा, अगर दंडवत करेंगे तो ये कपड़े बेकार हो जाएंगे। हमने तो कई लोगों को यहां तक देखा है कि मंदिर के अंदर अगर जाते हैं तो पांव में जो जूते पहन कर गए हैं, उस जूते के जो मोजे होते हैं, सॉक्स जो होते हैं, उसको पहनकर भी मंदिर के अंदर चले जाते हैं। वो पांव में मोजा पहनकर मंदिर के अंदर। अब बताओ ईमानदारी से बोलो, तुमने जूता बाहर उतारा, वो जूते का संग पकड़ा कि नहीं पकड़ा उस मोजे ने, वो सब संग, तो उसको पहनकर तुम मंदिर के अंदर कैसे प्रवेश कर गए? उसको पहनकर तो मंदिर में कैसे प्रवेश कर गए? पर एक चीज हमको देखने को मिलती है हमारे गोवर्धन नाथ जी के चरणों में, श्री गिरिराज महाराज के चरणों में, गोवर्धन नाथ जी पर जब दूध चढ़ाने के लिए लोग आते हैं, जूता उतार आते हैं और मोजे अगर पहने रहते हैं, तो ब्रज के पंडा, गिरिराज जतीपुरा के पंडा, गोवर्धन नाथ जी के पंडा कहते हैं चलो पहले ये मोजे उतार कर आओ, पहले ये सॉक्स उतार कर आओ, उसके बाद हाथ धो, खासा करो, उसके बाद तुम दूध चढ़ाओ, उसके बाद तुम जल चढ़ाओ। वो संग तो वही है। करो दंडवत यहां से वहां तक, करो दंडवत। कई लोगों को देखा और कई हमने विद्वानों को भी देखा है कि वो भले कहे सो पाँव में मालूम पड़े मोजा पहन ले, फिर व्यासपीठ पर बैठे कथा सुनाए तो वो श्रेष्ठता है। कईयों को हमने देखा, वो श्रेष्ठता है। दंडवत करा, हम जब साष्टांग दंडवत कर रहे हैं, व्यास जितने लोग टीवी पे कथा सुन रहे हैं, आपने भी अपना कंपास रखा होगा, कंपास ही बोलते थे हम लोग तो, अब है कंपास रखा होगा, और उस कंपास में ऐसा एक नोक और उसमें एक पेंसिल फंसाने का ऐसा होता था। हमको याद नहीं रहा कि ये कथा निकलेगी, नहीं तो हमारे घर से ले आते राघव जी से मांग के, तो वो आपको दिखा, तो उसमें जो नोक वाला होता है वो नीचे होता है और पेंसिल वाला उसको घुमाते चले जाता है और घूमने के बाद वहीं आकर खड़ा हो जाता है। शिव पुराण कह रही है
भविष्य पुराण कर रही है, अग्नि पुराण कर रही है, पद्म पुराण कहती है जब संसार का मनुष्य परमात्मा के चरणों में, सदगुरु के चरणों में, माता पिता के चरणों में, घर के बड़ों के चरणों में, घर के बुजुर्गों के चरणों में, किसी विद्वान के चरणों में, परमात्मा के चरणों में, तीर्थ व्रत में जब साष्टांग दंडवत करता है तो जैसे ही वो सोता है अपना मस्तक अपनी नासिका पृथ्वी पर जब वो लगाता है, लगाते से उसका व्यास बन जाता है, अर्थात उसकी रक्षा का प्रमाण भगवान के पास पहुंच जाता है कि इसने जितनी जगह घेरी है इसके संपूर्ण शरीर की रक्षा करना मेरा काम है। वो व्यास बन